तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जियो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड 17 की स्टार्टिंग होती है। तो देख क्या रहा होता है साइमन से कि जब तक हम चल रहे हैं क्या तुम इसे देख सकती हो। तो साइमन पूछ रहा होता है मगर ये है क्या चीज़। तो देख बता रहा होता है ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जिनको हमें अपने ग्रुप में लेना चाहिए अपनी क्लास में, क्योंकि अगले हफ्ते से ही जो है ग्रुप क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो मुझे लगता है हमें पहले से ही रेडी रहना चाहिए। और मैंने सब इन सभी का नाम और उनकी स्ट्रेंथ और उनकी पर्सनैलिटी पहले से ही लिख के तैयार कर ली है। तो साइमन इस चीज़ को देख के इम्प्रेस हो जाता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये तुमने सारी रिसर्च इतनी जल्दी कैसे कर ली और तुम पे टाइम कब था इतना। तो देख कहता है कि ये हमारा एक ट्रेडिंग सीक्रेट है। और साइमन सोचने लग जाता है कि जब मैं अपने लेक्चर को मुश्किल से कंप्लीट ही कर पाता, जब इसने ये इस तरह की और जब इसने मैनेज कर लिया कि ये इन सारी चीज़ों को रिसर्च कर सके और इनके बारे में पता कर सके, तो इसलिए ये मेरे पास आया था ना कि हेक्टर के पास, क्योंकि पहले ही इसने हमको ऑब्जर्व कर लिया था कि इसको किसके पास जाना चाहिए, या हेक्टर के पास या मेरे पास। तो साइमन पूछ रहा होता है चलो ठीक है, तो अपना ओपिनियन बताओ इस रिसर्च के ऊपर, तुम्हें क्या लगता है इन बच्चों के बारे में। तो एक बता रहा होता है कि जो अधिकतर बच्चे हैं वो सभी स्किलफुल हैं, मगर वो जो गर्ल तुम्हें दिख रही है जो हमारे साथ हिप्पो पे बैठ के आई थी, ऐसा लगता है कि वो सबसे पहले निकाल दी जाएगी जब प्रोटेक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी जो सभी बच्चों ने जंप मारी थी उस पहाड़ पे से, उसमें से खाली दो बच्चे गिरे थे और उनमें से एक लड़की ये है जो कि बिल्कुल इस तरीके से है। तो सामने कह रहा होता है कि अच्छा। तभी दिखाया जाता है प्रोफेसर होंगपेंग को, जो सभी स्टूडेंट्स जब हम पहले से ही धीमे हो चुके हैं तो तुम्हें नहीं लगता है कि हमें कुछ देर के लिए दौड़ना चाहिए। और वो इसे कहने के बाद भागने लग जाती हैं। और इस बात को सुन के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और कह देते हैं क्या कि हमने सोचा था हमें थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। और जबकि दिखाया जाता है साइमन को जो खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी है, कि इसमें बहुत ज़्यादा फन है। और साइमन को इस तरीके से खुश होता है कि देख गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तभी दिखाया जाता है कि साइमन कुछ चीज़ को सुन के हैरान होता है और दिखाया जाता है कि दोबारा से वो हिप्पोज इन्हीं की तरफ भाग के आ रही होती हैं। और सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि प्रोफेसर ये हमारी तरफ ही दौड़ के आ रहे हैं। और दिखाया जाता है प्रोफेसर को जो वहाँ से गायब हो गई होती हैं। और स्टूडेंट कहते होते हैं तो हमें मिस्टर ता से हेल्प लेनी चाहिए, मगर फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर ता है ही नहीं। और जबकि दिखाया जाता है सारे हिप्पोज उन स्टूडेंट के पास पहुँच गए होते हैं, जबकि साइमन डरा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि ये अच्छा नहीं है। और तभी वो अपने पैरों में डार्कनेस ले आता है और सोच रहा होता है जैसे प्रोफेसर ने बताया था, बिल्कुल उछलने के बारे में स्प्रिंग की तरह। और वो इसी तरीके से उछल जाता है और कह रहा होता है कि मुझे पहले अपने आप को बचा लेना चाहिए। और दिखाया जाता है कि वो हिप्पोस के आने से तुरंत पहले ही उछल जाता है और सोच रहा होता है कि देख ने पहले कहा था कि ये तेरा डेंजरस सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि अभी हम प्रोटेक्शन पीरियड में हैं। मगर क्या इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सीडेंट था और कुछ बच्चे तो इसमें इंजर भी हो सकते हैं अगर उन्होंने डॉच नहीं किया तो। और तभी वो कुछ देख के हैरान होता है कि लगभग सभी स्टूडेंट ने अपनी प्रोटेक्शन कर ली होती है, किसी ने उनको सुला दिया होता है जबकि कुछ बच गए होते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट रस्सी से पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और दिखाया जाता है दिख के साइड में है उसी लड़की को जो हम पुराने कुछ एपिसोड में दिखी थी, जो कह रही होती है कि हाय साइमन, बहुत टाइम से तुम्हें देखा नहीं। और तभी साइमन नीचे आके लैंड करता है और सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मैं वैसे ही इनके बारे में चिंता कर रहा था। तो तभी रिक आवाज़ देता है कि साइमन, क्या तुम ठीक हो। और दिखाया जाता है रिक ने अपनी डार्कनेस की मदद से एक पोल बना लिया होता है और उसके ऊपर चढ़ गया होता है। तो साइमन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और जबकि साइमन वहाँ बैठा सोच रहा होता है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था इस चीज़ के लिए। और मैं ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं इन जैसे हज़ारों बच्चों के साथ compete करूँगा अपनी क्लास में। जबकि रिक नीचे उतर आता है और पूछ रहा होता है साइमन से क्या तुम सच में ठीक हो। तुम इससे बहुत ज़्यादा डर गए हो, इसके बारे में इतना भी मत सोचो। वो जो सारे हिप्पोज थे वो प्रोफेसर होमपेंग के कंट्रोल में थे। जबकि साइमन इस चीज़ को सुन के शॉक होता है और कह रहा होता है क्या सच में। तो दिक बताता है हाँ, क्योंकि वो मास्टर है मैजिकल कॉम्बैट की, मगर वो फिर भी अपनी पावर यूज़ कर पाती हैं अपनी ब्लड लाइन की। जब मैं इस पुल पे ऊपर चढ़ा हुआ था तब मैंने देखा था जब कुछ बच्चे थे जो कुछ नहीं कर पाए थे तो जो हिप्पो थे उनके साइडों में निकल के जा रहे थे। तो साइमन कहता है अच्छा। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ मिस्टर ता आ जाता है। वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ बैठने के लिए, तो जल्दी से खड़े हो जाओ। और जो हिप्पोज हैं वो दोबारा से लौट के आने वाले हैं कुछ ही देर में। और जबकि दिखाया जाता है उसी लड़की को जो इस चीज़ को सुन के रोते हुए कह रही होती है ठीक है। और मिस्टर ता कहता है कि हमारे जो प्रोफेसर हैं वो नीचे वेट कर रहे हैं हमारा, तो चलो जल्दी से वहाँ के लिए। और दिखाया जाता है वो दोबारा से वहाँ से भाग के
प्रोफेसर के पास जाने लगती हैं और दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट प्रोफेसर के पास पहुंच जाते हैं और वो वहाँ का नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जबकि प्रोफेसर होंगपेंग कहनी होती है कि यहाँ पे अब कोई भी दिक्कत नहीं है, तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ अपनी बेस्ट स्पीड में। और जबकि सारे स्टूडेंट वहाँ का नज़ारा देख के खुश हो रही होती हैं, तो प्रोफेसर कहनी होती हैं, चलो ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम एक ब्रेक ले सकते हो अब। ओ हाँ, मुझे याद आया, और वैसे तुम खाना जो है अपनी क्लास के बाद खाने वाले थे, मुझे लगा तुम थक गए होंगे, तो मैंने पहले ही काजन से कांटेक्ट करके उसे पहले से मंगा लिया है। और वो इशारा करते हुए बतानी होती है कि वहाँ पे देखो, और हमें दिखाया जाता है कि दो लोग खाना लेके आ गए होते हैं उन सभी के लिए। स्टूडेंट प्रोफेसर के नारे लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि प्रोफेसर तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। और दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट को खाना मिल जाता है, वो खाना खाने लग जाते हैं। जबकि देख के रहा होता है कि इन जैसा प्रोफेसर कोई भी नहीं है कि अपने स्टूडेंट को चलती हुई क्लास में खुद से खाना खिलवाना, ऐसा कभी नहीं होता है इस काजन में। तो साइमन कह रहा होता है कि तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, देख मैंने इससे थोड़ा सा अलग सुना था जब मैं इसमें ज्वाइन हुआ था काजन में तब। तो रिक पूछ रहा होता है कि वो क्या है, कि मैंने सुना था कि जो प्रोफेसर होंगपेंग है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रोफेसर है इस काजन में। तो इस चीज़ को सुन के तो रिक कह रहा होता है कि प्रोफेसर होंगपेंग कि इस तरह की नेचर लविंग लेडी, ऐसा तुमने कहाँ से सुन लिया, ये सभी बकवास है। जबकि साइमन याद कर रहा होता है कि ये सारी बातें लॉरेन ने बताई होती हैं इसको। तभी प्रोफेसर होंगपेंग कहनी होती है कि स्टूडेंट तैयार हो जाओ, अब हम 10 मिनट में दोबारा से चलने वाले हैं। और दिख क्या रहा होता है, मगर मैंने सोचा था हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और वापस उन्हीं हिप्पोज पे जाएंगे। और जबकि साइमन सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये अभी बिल्कुल शुरुआत है, तो सभी स्टूडेंट दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं। और प्रोफेसर कह रही होती हैं, क्या सभी के पास वो रिस्ट बैंड है जो मैंने तुमको दी थी? तो सभी स्टूडेंट बोलते हैं हाँ प्रोफेसर, चलो ठीक है, तो अपने उस रिस्ट बैंड में अपनी डार्कनेस को फ्लो होने दो। और जैसे ही ऐसा सभी बच्चे कहते हैं तो उनकी बॉडी उस पर कर्ज लग जाता है। तो वो स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि ये क्या है? तो प्रोफेसर कह रही होती हैं कि सभी को पता है कि एक एग्जॉस्ट कर्ज क्या होता है, तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक नेक्स्ट कोर्स है कि वो तुम फ्लैग को देख रहे हो कि तुम्हें इस हिल पे चढ़ के जाना होगा, जबकि जो एग्जॉस्ट कर्ज है वो तुम्हें इससे रोकने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, तुम अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लो। और वो डरावना ऐसी आवाज़ में कह रही होती हैं, और मैं तुम सभी को देखूंगी कि तुम में से कौन पीछे गिरता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।